अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो बहुत क्विक होने वाली है, बहुत शॉर्ट है वीडियो। इसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि गाड़ी को सॉल्व कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में ये 3 कोड शो हो रहे होंगे, यानी ऊपर 3 कोड शो हो रहे होंगे, तो आपकी गाड़ी में अगर 3 कोड एक साथ शो हो रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी टोयोटा कैमरी, करोला, कोई भी गाड़ी है यानी टोयोटा की, तो आपकी गाड़ी में अगर 3 कोड एक साथ शो हो रहे हैं तो ये इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या तरीकाकार अपनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। जो लोग दोस्त अब आप नए हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यानी चैनल की वीडियोस में जाके वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल जाए मैं कैसी वीडियोस अपलोड करता हूं। आइए वीडियो की तरफ। अगर आपकी गाड़ी में 3 कोड शो हो रहे हैं, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास आई है गाड़ी टोयोटा कैमरी 2006 मॉडल, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, आइए आपको बता देता हूँ पहले कोड कौन से आ रहे हैं। ये गाड़ी में ना प्रॉब्लम ये थी कि ये गाड़ी कस्टमर मेरे पास लेके आया है, तो मुझे उसने ये बताया कि ये गाड़ी चलते चलते ना एक्सीलेटर छोड़ जाती है, कभी गाड़ी बंद हो जाती है और ये सेम प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एक आ रहा है नॉक सेंसर के सर्किट का कोड, ठीक है। एक आ रहा है क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का सर्किट का कोड। एक आ रहा है केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का कोड, ठीक है। 3 कोड एक साथ आ रहा है। आइए मैं आपको इसकी वायरिंग चेक कराता हूँ। ये सर्किट का कोड आ रहा है, यानी वायरिंग का कोड आ रहा है। आइए मैं आपको वायरिंग चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये देखें वायर खराब है, तो मैं अभी ये क्रैंक की वायर है, ये खराब है। अभी मैं आपको केम की दिखा देता हूँ जहाँ से सब वायरिंग है। तकरीबन गाड़ी की वायरिंग खराब है। ये देखें ये तारें टूटी फूटी हैं, तो बस यही है, इसको चेंज करना। आपने वायरिंग चेक कर ली। इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि वायरिंग वैसे बन सकती है, लेकिन ये वायरिंग जो है ना पहले किसी ने बनाई हुई है, फिर स्टिल वैसे का वैसे ही कोड आ रहा है, ठीक है। आपको बेस्ट यही है कि अगर आप सऊदी अरेबिया किसी हलीज में रह रहे हैं तो आपको वायरिंग बहुत इजी से 250-300 रियाल की मिल जाएगी। आप इस बेस्ट यही है कि ये अलग से वायरिंग आ जाती है इंजन की, जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। तो आप इसको चेंज करवा ले, किसी मैकेनिक से चेंज करवा सकते हैं, किसी से भी चेंज करा सकते हैं। बहुत ईजी काम है, यानी आराम से आप चेंज करवा लें किसी मैकेनिक से। ये ग्रिप उतारना है, यानी आपकी गाड़ी आपको अगर परफेक्ट चाहिए। अगर आप वायरिंग भी रिपेयर करेंगे, कोई मतलब इतने पैसे चार्ज करेगा नॉर्मल सा, ठीक है। तो आपको बस यही है कि आप इसकी वायरिंग चेंज करा लें और गाड़ी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। वायरिंग जब चेंज करेंगे बैटरी को वायर उतार लीजिएगा, मतलब बैटरी को वायर उतार के स्विच ऑन करके, जैसे मेरी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि मतलब आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं कि मेरी वीडियोस है कि कैसे चेक लाइट खत्म कर सकते हैं। आप चेक लाइट खत्म कर लें, अब चलाएं, इंशाल्लाह नॉर्मल होगा। क्योंकि मैंने अभी गाड़ी चेक की है, उसकी वायरिंग स्टिल नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद है, तो उस वजह से मैं वायरिंग अभी चेंज नहीं कर रहा। सिर्फ मैंने सोचा आपकी वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जो लोग नए हैं तो पहले भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरी हौसला अफजाई के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं नई वीडियो बनाता रहूं। अगर आपको किसी के मुतालिक, पहले भी मैं बताता रहता हूं कि अगर किसी के मुतालिक आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करें। और कुछ वीडियोस आई हुई हैं, मतलब कुछ कमेंट आए हुए हैं ऑल डाटा के बारे में, तो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अभी आजकल पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, तो इसलिए प्रॉब्लम चल रही है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और मास्क पहन के काम कीजिए। थैंक यू, अल्लाह निगहबान।